नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों। आज मैंने आपको सुबह आजादपुर मंडी से बताया था कि प्याज का क्या कुछ भाव रहा है, कैसा बाजार रहा है, कैसी ग्राहकी रही है, कैसा उठाव रहा है और आवक क्या रही है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि सुबह के मुकाबले दोपहर में प्याज के बाजार से क्या रिपोर्ट है, क्या कुछ बाजार में उलटफेर हुआ है, ग्राहकी का रुझान कैसा दिख रहा है, भाव का कैसा दिख रहा है, और एक दो चीजों पे बात कर लेंगे। आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए आपको बताएंगे कि क्या कुछ माहौल आज सुबह के मुकाबले दोपहर में प्याज का चलता और बनता नजर आ रहा है। बाबूजी के पास पहुंचे। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार, राम राम जी। ओम साई राम। सब भाइयों को ओम साई राम जी। कैसे हैं बाबूजी? बहुत बड़ी बाबा की दया। बाबूजी सुबह के मुकाबले कुछ थोड़ा बहुत उलटफेर आज बाजार में? उलट फिर क्या है, ग्राहकी नहीं है, बोलो स्लो, बिक्री स्लो है। जी मेन चक्कर है ये। जी। आज अराइवल भी बहुत कम है। ताजी गाड़ी जो है, समझ लो आज तो ताजी गाड़ी है वो 41 गाड़ी फ्रेश है, और टोटल जो है 82-83 गाड़ी है, जिसमें 8 गाड़ी नासिक, 19 गाड़ी राजस्थान और 33 गाड़ी एमपी। टोटल मिला के 82 गाड़ी सारी हैं। बिक्री कुछ नहीं। सुबह सुबह घंटे 2 घंटे की जो बिक्री थी वो बिक्री थी। अब बिक्री बिल्कुल स्लो है। अगर स्टॉक शुरू हो जाए, लोग स्टॉक करना शुरू कर दे या गवर्नमेंट शुरू कर दे, फिर बाजार में जो गिरना था वो तो गिर गया, अब इससे नीचे नहीं जाता। उनकी स्टॉक शुरू हो जाएगा, सरकारी का या व्यापारियों का या जिसका किसानों का, फिर जो है भाव बढ़ने का, भाव बढ़ेगा, कोई टेंशन नहीं जी। बाबूजी लेकिन अभी तक नेफेड एनसीसी अपने स्टॉक शुरू नहीं किया। हाँ, नहीं कराई। चांसेस ये थे कि शुरू कर देगा एंड में अप्रैल के। भाई वो भी देख रहे हैं कि मंदा इतना है, क्या करें। वो भी करेंगे जरूर, आज करें, महीने में करें, 15 दिन में करें। जब तक वो स्टॉक शुरू नहीं होगा तब तक बिक्री नहीं खुलेगी। इनको जितना जल्दी स्टॉक शुरू कर देंगे, किसानों के भला होगा, किसानों का भला हो जाएगा उसमें स्टॉक शुरू करने से। अब देख लो, एमपी का माल है 12, 12.5, 13 रुपए किलो यहाँ बिक रहा है, तो पीछे का मुफ्त मिलता है क्या? 3 रुपए किलो किराया है, 1 रुपए किलो मजदूरी यहाँ की वहाँ की, 100 डाल के 4 रुपए किलो खर्चा पड़ता पूरा। बिल्कुल बिल्कुल 4 रुपए किलो खर्चा पड़ता है जी। हैं, तो उसमें क्या क्या पड़ने पड़ता है। नासिक का देख लो, नासिक का माल ही नहीं आ रहा। पुणे की एक भी गाड़ी नहीं है। तो जो भी व्यापारी माल बेच रहा था, उसका सिर्फ किराए का किराया पूरा घट रहा था। हाँ। अब मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि एनसीएफ या नेफेड या ये तुम्हारे व्यापारी या किसान, भाई स्टॉक करना शुरू करो, उसके बाद जाके कुछ स्थिति बनेगी। और जो गिरना था वो गिर गया, अब नहीं गिरता। अब बाजार बढ़ना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। कहीं ना कहीं इसमें प्रकृति का भी बहुत अहम रोल होगा। देखो जी, सूरज देवता को देखो ना, हाँ कितना प्रचंड है। बिल्कुल हैं, जैसे जैसे गर्मी पड़ेगी। अब तुम हाँ। पिछले साल देख लो, बिल्कुल लोग कह रहे थे ये है वो है उधर है। जब सब सूरज देवता निकले, धूप कड़क हुई, एमपी में प्याज खराब हो गई। एमपी फिर बरसात शुरू हो गई। भड़ास के अंदर ऊपर से गर्मी, नीचे से भड़ास। साउथ में देखो बाबूजी कितना वही हाल हो गया। अब ये तो देखो जी, प्रकृति के साथ तो कोई नहीं कर सकता। जो उसने करना है ये उसको पता। बिल्कुल। पर ये है, अगर स्टॉक शुरू हो जाएगा तो बिक्री खुल जाएगी और भाव भी बन जाएंगे। पर इस टाइम बिक्री ऐसे इसलिए भी कम है कि इस टाइम बिहार में, यूपी में हर जगह शादी है, लोग वहां गए हुए हैं। कि दिल्ली के अंदर बाहर की, बिहार का, यूपी का पब्लिक बहुत है। तो अब अगर छुट्टियां आने वाली हैं तो बच्चों को लेकर बाहर शादियों में गए हुए हैं। तो जो गांव जाएगा साल के बाद तो 10-12 दिन तो रुकेगा ही। थोड़ा बस सबसे पहले बड़ी बात यह है कि स्टॉक शुरू हो जाए। स्टॉक पे गाड़ी रुकी हुई है, स्टॉक होने के बाद कोई टेंशन नहीं। और बाबूजी एक चीज और है, आज से 20-25 दिन पहले हमने बात करी थी कि प्याज का जहाँ पे रेट है ना, कि थोड़ा सा रेट और गिरेगा। आपने भी कहा था थोड़ा सा रेट और गिरेगा, और रेट जैसे गिरेगा उस समय आ जाएगा स्टॉक करने का। अब स्टॉक आ गया ना समय। भाव इतने नीचे आ चुके हैं, इससे नीचे जाएंगे नहीं, इससे नीचे नहीं जाता भाव। लेकिन इन भावों में जब स्टॉक होगा तो कहीं ना कहीं वो भाव जाकर के आगे, इस भाव में कोई भी व्यापारी, कोई भी किसान बाहर नहीं माल बेच, क्योंकि जिस भाव ये अब हो गया, अगर इससे नीचे जाएगा तो कोई किसान व्यापारी माल नहीं भरेगा। अब स्टॉक शुरू हो जाए, बाजार में बिक्री भी खुल जाएगी और भाव भी ठीक रहेगा, कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल सही बात है।
तो बाबूजी सारी चीजें कुल मिला के ठीक चल रही हैं? सब ठीक है जी। जी जी जी। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, दोपहर की हमें रिपोर्ट लेनी थी। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम बताओ। ओम साई राम ट्रेडर्स, न्यू 1347 न्यू सब्जी मंडी जयपुर दिल्ली। हाँ। ओम सबका मालिक एक, न्यू डी 1429 जी न्यू सब्जी मंडी जयपुर दिल्ली। जी। और मोबाइल नंबर 98 109 56 391। लड़के मेरे मनीष कपूर का नंबर 99 11 54 10 50। जी बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। मुनेश भाई से बात करते हैं नमस्कार जी। और बहुत डीपली एनालिसिस जो है ना मुनेश भाई करते हैं, और लगातार पिछले 1 साल से आपको जो जानकारी मुनेश भाई देते आए हैं, इनकी जानकारी काफी हद तक ठीक हुई है। मुनेश भाई क्या समय आ गया स्टॉक करने का? तो ये हर चीज का एक बेस प्राइस होता है। हाँ, जो ये है ना, इस टाइम पे बेस प्राइस हमारा टच हो चुका है। टच हो चुका है। किसी दिन के लिए 98 94 चली जाए नीचे, एक अलग बात है, लेकिन ये बेस प्राइस है। इस टाइम पे स्टॉक होगा तो ही मार्केट के, एक तो स्टॉक के लिए माल की खपत होगी और मार्केट की तभी उठाव होगा। हाँ, अब स्टॉक हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। अब स्टॉक शुरू हो जाना चाहिए। क्या कहते हो भैया, अगर इन भावों में स्टॉक हुआ हाँ। तो आने वाले दिनों में अच्छा मुनाफा भी दर्ज हो सकता है? तो ये प्याज है, जब प्याज अपना रंग दिखाता है तो पता नहीं चलता, एक दिन में छलांग मारता है। हाँ, एक ही दिन में 4 4 5 5 में पीछे चल जाता है। हालांकि गलत है, चाहे 5 5 में उछाल हो 19 दिन के अंदर, हाँ, लेकिन हमारा प्याज जब भी रंग दिखाएगा तो एकदम ही दिखाएगा। चाहे आपने देखा होगा कोल्हापुर में बारिश पड़ जाए, कोई भी न्यूज आ जाती है, एक हल्की सी न्यूज भी फ्लक्चुएशन ले आती है। जी। तो रिटर्न आने में तो वैसे कोई टेंशन नहीं है, उसमें रिटर्न आने में कोई टेंशन नहीं है कि कब रिटर्न आएगा। रिटर्न तो अच्छा ही आएगा, हाँ, लेकिन इसमें चाहे इंस्टीट्यूशनल खरीदारी गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे पर्सनल लोगों की तरफ से खरीदारी शुरू हो जाए, तो अब टाइम है, मेरे हिसाब से टाइम है। बेस प्राइस आ चुका है, इससे नीचे तो पीछे 6 से लेकर 10 रुपए तक के माल है, बढ़िया समझ लो। मीडियम माल 6 7 रुपए, बढ़िया माल 9 10 रुपए मोटे साइज। जी। तो इस टाइम में होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये सुधार कायम रहेगा भैया अब? बिल्कुल मेरे हिसाब से कायम रहेगा। बेस प्राइस टच हो चुका है, अब जाने का रास्ता 98 54 है। किसी दिन जाएगी तो 2 दिन में रिकवर भी होगी। हाँ, अगर बाजार मान लो किसी दिन 8 आने 1 रुपये टूटता भी है, आपको दिखेगा अगले दिन ही वो रिकवर हो जाएगा। क्यों? इसके बाद किसान की तरफ से, खेत की तरफ से जो प्रोडक्शन साइड है ना, वो हॉल्ट लगा देगी कि भैया हमें मार्केट में नहीं उतरना। और कहीं ना कहीं नेफेड एनसीसी अभी इसी चीज का इंतजार तो नहीं कर रहा कि आम लोग खरीदारी करें और हम भी स्टॉक करें? मैं ये बता रहा हूँ ना, ये जो प्याज है ये न्यूज बेस्ड चलता है। जैसे सेंसेक्स है ना, न्यूज बेस्ड चलता है, ये न्यूज बेस्ड चलता है। जहाँ न्यूज आ जाएगी ना कि गवर्नमेंट उतर गई है, तो उसी दिन आपको सुधार दिख जाएगा। बिल्कुल। खाली इसको एक पुश की जरूरत है, और पुश गवर्नमेंट की तरफ से आए। अब गवर्नमेंट की तरफ से पुश आएगा, उससे अच्छा अगर मैं एज ए इन्वेस्टर बायर की तरफ से बायर की तरफ से अगर मैं अभी स्टॉक करना शुरू करता हूँ, तो जब वो पुश आएगा, अगर मैं अभी आज की डेट में 10 के लिए शुरू करता हूँ, फिर 10.5 कर लेता हूँ, गवर्नमेंट की शुरू होती है 11 की होती है, मेरी एवरेज कवरिंग एवरेज रहेगी मेरे पास, फर्स्ट हैंड सेफ हैंड रहेगा मेरे पास। और मान लो अगर बाजार टूटता भी है, मैं 10 का भी बाजार कल को 9 रुपये भी होता है, तो मेरे पे एवरेज रहेगी। क्वालिटी माल अभी अंदर रखूँ, हल्के माल नहीं अंदर रखने की। हल्के माल को तुरंत मार्केट में सेल आउट करना है। बिल्कुल। लेकिन बढ़िया माल मान लीजिए, अगर मैंने 1 रुपये महंगा रखा भी है और कल को बाजार टूटता है, मैं जितनी कहता पहले दिन आप गोडाउन फुल करो, स्टार्टिंग करो। स्टार्टिंग करने से ही बात बनेगी। भैया घूमेगा तभी गाड़ी चलेगी। पहले गियर पे तो चलाओ, चौथा गियर तो लगाएंगे जब लगेगा। बिल्कुल सही बात है। तो मेरे हिसाब से किसी भी फील्ड में, चाहे एमपी में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे पूना में, हर जगह जहाँ स्टॉक करने का होता है, स्टॉक शुरू होना चाहिए। बिल्कुल भाई एक दिन तो स्टॉक होगा, लेकिन शुरुआत होनी चाहिए। वो न्यूज बेस्ड बाजार हमारा कमोडिटी है, जहाँ न्यूज पॉजिटिव न्यूज आएगी पुश आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुनेश भाई। एक पॉजिटिव आज खबर जो है मार्केट से सुबह से लेकर अब तक निकल के आई है, और ये दोपहर की रिपोर्ट भी इसलिए कर रहे थे कि भाई कंफर्म हो जाए क्या कुछ बाजार जो है वो चल रहे हैं। हाँ, पैसे कुछ सुधार है, कुछ खास है। पहले दुकानदारी नहीं थी, अब इन टूटे रेटो दुकानदारी है। दुकानदारी से बात होती है, तो ये बेस प्राइस लग गया, ये मेरे हिसाब से बेस प्राइस लग गया। बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाओं के लिए, और इसी तरह से हम कामना करते हैं कि बाजार अच्छे चले और बहुत अच्छे चले। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमने आपको दोपहर की रिपोर्ट दी, आप इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।